नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक रिवीजन के बारे में। जी हां, राजस्थान करंट अफेयर्स के 6 से लेकर 13 नवंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उन सभी को हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार के खाद्य विभाग द्वारा कितनी राशन की दुकानों को अत्याधुनिक बनाया जाएगा। तो राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में 26,000 जो खाद्य विभाग द्वारा राशन की दुकानों को अत्याधुनिक तरीके से विकसित किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। खाद्य विभाग के अनुसार प्रदेश की 26,000 राशन की दुकानों को आधुनिक तरीके से बनाया जाएगा। इसके लिए कई राज्यों की उचित मूल्य की दुकानों के मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें ज़रूरतमंद व्यक्तियों द्वारा अनाज के लिए जो उपलब्ध तत्काल गेहूं दिए जाने की व्यवस्था, साथ ही साथ फोर्टिफाइड आटा दिए जाने पर भी विचार है वो किया जा रहा है। वर्तमान में जो राजस्थान के खाद्य मंत्री है वो है प्रताप सिंह खाचरियावास। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अगले साल 2023 में किस माह में पहला इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जोधपुर में शुरू होगा। तो हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2023 में पहला इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है जो जोधपुर में शुरू होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मार्च 2023, जी हाँ, 20 से लेकर 23 मार्च 2023 तक ये हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहला इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो जोधपुर में आयोजित हो रहा है। इसका आयोजन यहाँ के जो जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट उद्योग को नई पहचान देगा और यह आयोजन राजस्थान हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेज़बानी में किया जा रहा है। इस बार इसमें देशी और विदेशी बायर्स को भी इसमें बुलाया गया है। तो जोधपुर में पहला इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में पहली बार होने वाली G20 शिखर सम्मेलन की शेरपा बैठक 5 से लेकर 7 दिसंबर तक राजस्थान में कहां आयोजित होगी। तो इस बैठक का आयोजन उदयपुर में किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। 5 से लेकर 7 सितंबर 2022 तक जो भारत की अध्यक्षता में पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की शेरपा बैठक है, इसका आयोजन राजस्थान के उदयपुर में किया जा रहा है। इसमें G20 में आपको बता दें कि 20 देशों में, जिसमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, भारत सहित 20 देशों के राजनयिक इसमें शामिल किए जाएंगे। तो 1999 के बाद पहली बार भारत को इस बैठक की अध्यक्षता मिली है। G20 शिखर सम्मेलन की शेरपा बैठक जो 5 से लेकर 7 दिसंबर तक उदयपुर में होगी। तो उदयपुर में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा, पहली बार है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में 5 दिवसीय जयपुर कला महोत्सव कब से शुरू हुआ था। तो जयपुर के शिल्पग्राम में 5 नवंबर से ये 5 दिवसीय जयपुर कला महोत्सव की शुरुआत है वो की गई थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कला के विविध रूपों और शैलियों को एक मंच पर साकार करने की दिशा में 5 दिवसीय जयपुर कला महोत्सव की शुरुआत हुई थी जो 9 नवंबर तक चला था। 5 दिवसीय इस महोत्सव का आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग और प्रतिभा एजुकेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सोसाइटी जयपुर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो 2022 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा। तो इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो 2022 का आयोजन है वो 9 नवंबर को किया गया था उदयपुर में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उदयपुर में इस इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो का आयोजन हुआ और इसमें सम्मेलन में विद्यार्थियों को विश्व के प्रसिद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्यालयों में प्रवेश लेने हेतु विशेष परामर्श दिया गया था। तो यह सम्मेलन उदयपुर में पहली बार आयोजित किया गया था। सीडलिंग ग्रुप ऑफ स्कूल तथा ग्लोबल रीच के संयुक्त तत्वावधान में 9 नवंबर को यह सम्मेलन है वो आयोजित किया गया था उदयपुर में। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कहां पर तीसरी राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। तो तीसरी राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप है जो उदयपुर में आयोजित होगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नारायण सेवा संस्थान, डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया और व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में 27 नवंबर, जी हाँ, 27 नवंबर से लेकर
3 दिसंबर तक उदयपुर में ये तीसरी राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस अनोखे इवेंट में देश भर के 300 से अधिक व्हीलचेयर क्रिकेटर और 16 राज्यों की क्रिकेट की टीमें इसमें भाग लेगी। दिव्यांग खिलाड़ी इस व्हीलचेयर क्रिकेट कुंभ में अपने प्रांत और देश का गौरव बढ़ाने के लिए इसमें शामिल किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में चेस इन स्कूल कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? तो राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में चेस इन स्कूल कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार प्रदेश के 60,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में चेस इन स्कूल कार्यक्रम शुरू करी है। इसकी शुरुआत 19 नवंबर से की जाएगी, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की जयंती के अवसर पर, जिसमें हर महीने के तीसरे शनिवार को नो बैग डे के दौरान स्कूलों में शतरंज खिलाया जाएगा। जी हाँ, हाल ही में जो बी.डी. कल्ला है राजस्थान के शिक्षा मंत्री, उनके द्वारा इसका ऐलान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने श्रीनगर में हुई 31वीं नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो राजस्थान के मुकेश चौधरी, जिन्होंने श्रीनगर में हुई 31वीं नेशनल चैंपियनशिप में वुशु के अंतर्गत इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान पुलिस में इंस्पेक्टर मुकेश चौधरी ने श्रीनगर में हाल ही में संपन्न हुई 31वीं नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। मुकेश ने लगातार 10वीं बार ये गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय वुशु खिलाड़ी बन गए हैं। 28 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक इस प्रतियोगिता का आयोजन श्रीनगर में किया गया था और 10वीं बार मुकेश ने गोल्ड जीता है। पहली बार 2014 में जीता था। मुकेश चौधरी जो वर्तमान में सब इंस्पेक्टर है राजस्थान पुलिस में, और ये वो पहले वुशु खिलाड़ी है जिन्होंने लगातार ये 10वीं बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो इसलिए इससे पहले जो एकमात्र मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स सर्टिफाइड पेशेवर खिलाड़ी है और वर्तमान में राजस्थान पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर के तौर पर भी कार्यरत है। अलवर में इनकी पोस्टिंग है, लेकिन ये खेल के चलते जयपुर में ही रहते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? तो जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन 11 और 12 नवंबर को किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इंडिया स्टोन मार्ट 2022 के पिछले संस्करणों की तरह ही इस साल भी जो जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन 11 से लेकर 12 नवंबर तक किया गया था, जिसमें विशेष रूप से आर्किटेक्चर प्रैक्टिस और एजुकेशन और इंडिया के स्टोन ट्रेडिशन पर ये केंद्रित था। इसमें जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन जो CDOs, रिको और फिकी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 42वीं NTPC राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान की महिला कंपाउंड टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान की महिला कंपाउंड टीम ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हाल ही में जो भारतीय तीरंदाजी संघ के तत्वावधान में पणजी गोवा में 4 से लेकर 10 नवंबर तक 42वीं NTPC राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान की महिला कंपाउंड टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच मुकाबला टाई रहा था, फिर राजस्थान ने उत्तर प्रदेश को 29-27 से हराया है और स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 में राजस्थान को कितनी श्रेणियों में गोल्ड अवार्ड दिया गया था? तो राजस्थान को 2 कैटेगरीज में गोल्ड अवार्ड मिला था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेशनल एजुकेशन अवार्ड 2022, जिसमें राजस्थान सरकार को कर प्रबंधन में सबसे अधिक सुधारवादी राज्य और SGST वेट कैटेगरी में सहित 2 श्रेणियों में, जी हाँ 2 श्रेणियों में राजस्थान को नेशनल टैक्सेशन अवार्ड के अंतर्गत 2 गोल्ड मेडल है वो दिए गए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में नवीन राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 का अनुमोदन किसके द्वारा किया गया है? तो नवीन राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 का अनुमोदन किया है CM अशोक गहलोत ने, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कैबिनेट की हुई बैठक में नवीन राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 का अनुमोदन किया है। इससे प्रदेश के स्टार्टअप उद्यमशील विद्यार्थियों, ग्रामीण स्टार्टअप और संस्थानिक इंक्यूबेशन सेंटर्स को लाभ मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तो 9 नवंबर को CM अशोक गहलोत की जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया था, नवीन राजस्थान स्टार्टअप नीति का अनुमोदन किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा में निर्मित राजनीतिक आख्यान संग्रहालय कब से बच्चों के लिए खोला जाएगा? तो ये 14 नवंबर से इसकी शुरुआत है वो हो रही है बच्चों के लिए, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
राजस्थान विधानसभा में निर्मित राजनीतिक आख्यान संग्रहालय जो 14 नवंबर से विद्यालय के बच्चों के लिए खोला जाएगा। ये संग्रहालय प्रातः 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक बच्चों के लिए ओपन रहेगा। 29 जुलाई 2019 को सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान की राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र में एक अत्याधुनिक राजनीतिक आख्यान संग्रहालय बनाए जाने की घोषणा की थी। राजस्थान विधानसभा में ये बनाया गया है और ये 14 नवंबर से ओपन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के कौन से संस्करण को 6 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा? तो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 15वां संस्करण है जो 6 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक आयोजित होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जनवरी माह में अगले साल 6 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक आइनॉक्स जीटी सेंट्रल जयपुर में ये जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिफ का 15वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इसमें पद्मश्री शाजी एन करुण जो जिफ इंडियन पैनोरमा के जूरी के अध्यक्ष होंगे, ऑस्कर विजेता फिल्म निर्माता जिफ इंडियन पैनोरमा के पुरस्कारों के लिए फिल्मों का चयन करेंगे। तो जिफ में इस बार जिफ इंडियन पैनोरमा की जो 12 फुल लेंथ की विभिन्न भारतीय भाषाओं की फिल्मों की लॉन्चिंग करवाने जा रहा है। ये 15वां जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसका आयोजन जयपुर में 6 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की पहली फाइनेंस और टेक्नोलॉजी डिजिटल यूनिवर्सिटी राजस्थान के किस जिले में बनाई जा रही है? तो जोधपुर में इसका निर्माण है वो किया जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान में जोधपुर में जो राजस्थान की पहली फाइनेंस और टेक्नोलॉजी जो डिजिटल यूनिवर्सिटी है, जो फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर में बन रही है, जिसमें 31 कोर्स होंगे और 4000 से अधिक स्टूडेंट्स को इसमें एडमिशन मिलेगा। तो 600 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है। फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी, इसका नाम है वो राजीव गांधी के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया जाएगा? तो राजस्थान में चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 नवंबर को किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 12 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वावधान में और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार ये चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत जो 12 नवंबर 2022 को आयोजित हुई, इसमें अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण है वो राजीनामे के जरिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम के आयोजन, क्रियान्वयन और समन्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसमें राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष है सीएम अशोक गहलोत, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान में जो सरकार द्वारा जो 20 सूत्री कार्यक्रम बीसूका के कार्यक्रम आयोजन, क्रियान्वयन और समन्वय के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष है और इस समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान। यह समिति राज्य स्तर पर प्रत्येक सूत्र के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्य और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम, प्रक्रियाओं एवं दिशा निर्देशों संबंधी विषयों पर विचार विमर्श करेगी। तो इसमें बैठक है वो वर्ष में कम से कम 2 बार इसमें बैठक है वो आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 9 नवंबर को 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर माधव हाड़ा को, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। डॉक्टर माधव हाड़ा को उनकी आलोचनात्मक कृति पचरंग ओला पहर सकीरी, तो इसके लिए इनको ये पुरस्कार है वो दिया गया था। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, जबकि 31वां पुरस्कार है वो इसमें मधु कांकरिया को दिया गया था। बिहारी पुरस्कार 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित 3 साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। ये हर साल किसी राजस्थानी लेखक द्वारा हिंदी या राजस्थानी में प्रकाशित उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना और अंतरिक्ष बल के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास का जो 7वां संस्करण है गरुड़, जो 12 नवंबर को संपन्न हुआ है। तो गरुड़ 7 का जो वायुसेना अभ्यास है भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच, ये जोधपुर में संपन्न हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना के मध्य द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़ 7 का जो गरुड़ का 7वां संस्करण है, ये 12 नवंबर को संपन्न हुआ है, जो 24 अक्टूबर से शुरू हुआ था। इसमें भारतीय जो वायुसेना में सहित फ्रांस की वायुसेना ने इसमें हिस्सा लिया था। दोनों देशों के वायुसेना कर्मियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के लिए एक मंच उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये दोनों को ताकि आपसी तालमेल हो सके, तो इसके लिए इसकी शुरुआत है वो की गई है। इसमें भारत की तरफ से LCH को भी इसमें शामिल किया गया था, तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, इसको भी शामिल किया गया था। तो पहले ऑड इवन के रूप में
इस अभ्यास की शुरुआत हुई थी। पहला जो संयुक्त अभ्यास है वो भारत से ही 2003 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान हाल ही में राजस्थान से किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार पुनीता ए शर्मा को दिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। हाल ही में जयपुर ब्रिगेडियर पुनीता ए शर्मा जो सेवानिवृत्त है, पूर्व ब्रिगेड मंच से दक्षिणी पश्चिमी कमान की, इनको राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के दौरान 7 नवंबर को जो भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पुनीता ने कोविड महामारी के दौरान जो कोविड-19 से जूझ रहे पैरामेडिक्स को बढ़ाने तथा उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में एक शैक्षिक वेब श्रृंखला की शुरुआत की थी, जिसमें 1000 से अधिक शिक्षा और चिकित्सा और नर्सिंग पेशेवर को लाभान्वित करने वाली एक अनूठी पहल थी। तो सैनिकों और परिवारों के बीच स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य जागरूकता अभियान भी इनके द्वारा चलाया गया था। तो इन्हीं के लिए इनको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार जो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है तो देश में नर्सिंग पेशेवरों द्वारा दी जाने वाली मेधावी सेवाओं के लिए दिया जाता है। तो 12 मई को इसकी घोषणा की जाती है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के अवसर पर। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।